मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सदस्य हैं वैक्सीन जागरूकता कमेटी के। डॉक्टर के पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पांडे, में सर शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर मसूरी से, इसके अलावा हिमाचल से आ रही हैं, मुंबई से आ रही हैं, दिल्ली के सरोजनी नगर से आ रही हैं, ये सर कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही हैं या दावत दे चुकी हैं? मैं तो कहूंगा दावत दे चुकी है, क्योंकि देखिए जो आज आज संक्रमण होगा और जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये रातों रात तो इसमें चेंज नहीं आ जाएगा। इसका रिपरकशन जो अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक रहेगा। और ये लोग जब अपने घर जाएंगे, गांव जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो वहां पे इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा, आप सोचिए जरा सा। ये तस्वीरें इतनी डरावनी है, क्योंकि देखिए कोविड से लड़ने का हमारे पास 2 ही रास्ता है। सबसे ज्यादा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसमें ज्यादा मास्क। अगर हम सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो 85% इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन हमारे देश में 36-37 करोड़ हो चुका, लेकिन ये बहुत कम है देश की आबादी के हिसाब से। तो इस वक्त हमारे पास जो कुछ बचता अगले 6 महीने साल तक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचता है। और उसमें इस तरह की लोग कोताही कर रहे हैं, इसकी अनदेखी कर रहे हैं, मतलब किस तरह का पागलपन है ये समझ के बाहर है। सही बात है सर। खासतौर से जब दूसरी लहर में ऑलमोस्ट हर इंसान के कोई न कोई जानने वाला बीमार पड़ा है, कोई न कोई किसी ने खोया है, परिवार के सदस्य को, किसी मित्र को, पड़ोसी को, दोस्त को। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही समझदारी के बाहर है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सर दोनों ही बातें हो सकती हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। या तो ये भूल गए हैं कि इन्होंने अपनी किसी को खोया है, या तो फिर ये वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए या फिर इंजेक्शन के लिए कहीं भटके नहीं हैं। डॉक्टर समीर सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्या लोगों के मन में ये बात आ गई है क्या सर कि वैक्सीन लगवा लिया है, अब तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, अब तो सुरक्षा कवच हमारे पास है, हम कहीं भी जा सकते हैं, भीड़ में जा सकते हैं, किसी से भी संपर्क में आ सकते हैं, मास्क लगाएं ना लगाएं, क्या ऐसा व्यवहार हो गया है क्या सर लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए ये बात आपने ठीक कही कि वैक्सीन लगाने के बाद तो लोगों के अंदर ये वाली काफी ज्यादा चीज की फर्स्ट वैक्सीन लगी हो चाहे सेकंड लगी हो, लोगों के अंदर एक ये रहता है कि वैक्सीन के बाद हम सुरक्षित है। बट ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी, और अभी फिलहाल हम 2 डोजेस की बात कर रहे हैं, 2 डोजेस की बात करें तो अभी कितने लोगों को सेकंड डोज लगी है। तो 2 डोजेस के बाद आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और अगर पहली डोज भी लगी है और सेकंड डोज भी लगी है तो भी आप संक्रमण तो फिर भी आप फैला ही सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा जानने वाली बात ये ज्यादा जरूरी है कि कितनी सारी जनता अभी भी हमारी ससेप्टेबल है, ना तो वो उनको वैक्सीन लगी है, और उस तरह से भी बहुत सारे लोग हैं जो कोमॉर्बिड हैं। और इसके अलावा हम बात करें हमारे जो 18 साल से नीचे वाले लोग हैं, बच्चे, वो सब तो पूरी तरह से वो तो वैक्सीनेटेड है ही नहीं, वो भी ससेप्टेबल है। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी बात कर रहे हैं कि हम थर्ड वेव की, देखिए थर्ड वेव की जितनी भी 4 या 5 स्टडीज आई हैं, सभी स्टडीज ने ये कहा है कि थर्ड वेव आएगी, बट थर्ड वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम सब पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह से उस थर्ड वेव को लेकर आएंगे, वो कितनी ज्यादा गंभीर होगी। तो ये बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड वेव में हमने देखा, या कभी भी हमने बीच में देखा, दिल्ली में और यूपी में और यहाँ सब, तो हम लोगों ने दिसंबर में भी वेव देखी थी, उसके बाद सितंबर में भी, और उससे पहले जुलाई में भी। तो वो सब तब हुए थे जब हमारे कोई भीड़ भाड़ वाले इवेंट्स हुए थे, या हमारे कोई फेस्टिव सीजन थे उसके बाद। तो हमेशा जो ये भीड़ भाड़ वाली जो चीजें अभी हम देख रहे हैं ना, यहीं पर ही सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होता है, और यहीं पे कोई एक सुपर स्प्रेडर होता है, और वो सब जगह जो है संक्रमण को कैरी करता है। हमें नहीं पता कि उस जगह पर कौन सुपर स्प्रेडर है। तो इसलिए हमें समझना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी ना तो हार्ड इम्यूनिटी आई है, ना हमारी जो है 70% जनता जो है वैक्सीनेटेड हुई है। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम लोगों का तीसरी चौथी लहर का इस तरह का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। डॉक्टर के पांडे, ये जो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं या फिर टूरिज्म के लिए निकल रहे हैं, इनके लिए 2 शब्द आए सर। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये रिवेंज टूरिज्म है, ये बदला ले रहे हैं, जो 1.5-2 साल से कैद थे अब ये बदला ले रहे हैं, इस वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि रिवेंज शॉपिंग है, ये बदला लेने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं कि कोरोना आपने हमको 1.5 साल तक घरों में कैद किया, अब देखिए हम कैसे एकदम बेधड़क यहाँ वहां घूम रहे हैं बगैर मास्क लगाए और बगैर इस बात की चिंता किए कि तीसरी लहर आने वाली है। देखिए, इसको रिवेंज शॉपिंग या टूरिज्म कहना, मैं सोचता हूँ ये तो नॉमेनक्लेचर गलत है। क्योंकि रिवेंज किससे ले रहे हैं? कोरोना का कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोरोना के खिलाफ आपके पास मैंने बताया 2 ही चीजें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन।
तो आप कोरोना के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, आप अपने परिवार का नुकसान करेंगे, अपने घर के लोगों का नुकसान करेंगे, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, तो रिवेंज किससे ले रहे हैं आप? सही बात अपने आप से ले रहे हैं। रिवेंज कहाँ है? ये किस तरीके से है? ये तो पागलपन है। ये पागलपन है, ये पागलपन है। लोगों को समझना होगा कि पागलपन खुद पर ही भारी पड़ेगा, खुद पर और अपनों पर। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ